आज हम बात करते हैं बी.एड की। और अभी रिसेंटली हमने एक कोर्स देखा है जिसका नाम है ITEP। इन दोनों के बीच में अब हम बात करने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो बी.एड है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब बी.एड का जो कोर्स है वो आगे नहीं मान्यता होगी उसकी, उसको नहीं, मतलब कुछ इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। ITEP एक नया कोर्स है, तो इसके बारे में डिटेल करते हैं। और अभी जैसे कि रिसेंटली जैसे बच्चों का 12th का रिज़ल्ट आया है, तो जिस बच्चों के दिमाग में पहले से ही था कि हमको टीचर बनना है, तो उन्होंने जो फॉर्म्स वगैरह निकले होते हैं उनको पहले से ही फिलअप कर दिया होगा। लेकिन जिनको बात मतलब 12th के बाद उनको थोड़ा सा लगा होगा कि भाई हमें टीचिंग लाइन जो है उसमें जाना है, तो उसके लिए क्या करना जो है वो सही है। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और एक हेल्पफुल भी वीडियो होगी जो उन बच्चों की हेल्प करेगी। बी.एड और एक नया कोर्स आया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये इसकी फुल फॉर्म ये है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले DLED की। DLED की किस तरीके का कोर्स है कि जो आपका 12th के बाद होता है। अब जैसे बच्चों का 12th का रिज़ल्ट आया है, सो उनके एक DLED का जो है वो कोर्स, उसकी मान्यता मतलब होती है इसकी भी कि DLED जो है इसको आफ्टर 12th जो है वो कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद जो है 1st से लेके 5th तक का टीचर जो है इस कोर्स के बाद बना जा सकता है। और इसमें अगर इस कोर्स को अगर आप कोई बच्चे अगर इसको ग्रेजुएशन के बाद में करना चाहते हैं, सो इस DLED के कोर्स में बच्चे 6 से लेके 8th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसीज़ भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ मिलती है, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 1st से 5th तक की क्लास को, 6 से 8 तक की क्लास को पढ़ाने के लिए इसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। तो एक DLED जो है इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ भी जो है निकलती है। अब हम बात करते हैं बी.एड की। बच्चों के मन में ये डाउट होता है काफ़ी बच्चों के कि जो बी.एड है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है या बी.एड 12th के बाद होती है। जिसको ये क्लियर है उसके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज़ें सही में क्लियर नहीं होती, क्योंकि मुझे भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे कि मैम जो है 12th के बाद बी.एड होती है, ग्रेजुएशन के बाद होती है, थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में दो। तो जो बी.एड होती है वो बेटर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो है वो बी.एड होती है। ग्रेजुएशन जो हो जाती है आपकी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आप ग्रेजुएशन जैसे करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन मानो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, और उसके बाद जो बी.एड अगर आपका उसका कोर्स करते हो तो वो आपका 2 साल का बी.एड का कोर्स हो जाता है। सो मानो आप मतलब ग्रेजुएशन के बाद होती है तो टोटल टीचर अगर जैसे बनने के लिए बी.एड करने के लिए फिर आपको टोटल 5 साल जो है वो लग जाते हैं। जैसे आपने कोई ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने बी.एड करी, उसके बाद ये सब चीज़ें टोटल मिला के आपके 5 साल जो है वो एक टीचर बनने के लिए लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप टीचर बनते हो तो उसमें आप कम से कम 6 से लेके 10 तक के टीचर बन सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली तो उसके बाद 11 से लेके 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हो। इसके कंपैरिजन में तक देखा जाए तो इसमें वैकेंसीज थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, लेकिन सैलरी का क्राइटेरिया इसका ज़्यादा बड़ा होता है, इसका थोड़ा सा कम होता है। ये बात तो हो गई हमारी DLED की और बी.एड की। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो बी.एड का कोर्स है वो 2030 के बाद इसकी मान्यता नहीं होगी। मतलब यह है कि अभी से जो इसका कोर्स कर रहा है, जिसने इसके फॉर्म फिलअप कर दिए, मतलब जिसने अभी तक ग्रेजुएशन कर ली और वो अब बी.एड जो कर रहा है वो तो क्योंकि 2 साल लगने वाले हैं, तो जो करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन अगर जैसे आगे फर्दर बच्चा अगर आप करना चाहते हो 12th के बाद, तो उनके लिए एक जो है एक नई चीज़ आई है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसके बारे में जान लीजिए। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम आया है अकॉर्डिंग टू NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक नया प्रोग्राम जो है ये आया है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होगा ये न्यू एजुकेशन के पॉलिसी क्या करना है। तो इस प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें आप 12th के बाद ये जो कोर्स है ये 12th के बाद ये कोर्स होगा। जैसे अगर किसी बच्चे का मन है कि 12th के बाद उसको टीचिंग लाइन में जाना है तो ये परफेक्ट कोर्स 12th के बाद होगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये 12th के बाद होगा। आफ्टर 12th इस कोर्स को किया जा सकता है, और इस कोर्स में कम से कम 4 साल आपको लगने वाले। जैसे मानो अगर आपको एक टीचर बनने के लिए 5 साल जैसे आप लग जाते थे, 5 साल आपको लग जाता है एक टीचर बनने के लिए, एक इन क्लास के लेवल तक का टीचर बनने के लिए। जैसे आपको पहले ग्रेजुएशन करनी होती थी और उसके बाद आपको 2 साल का बी.एड करना होता था, लेकिन इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको 4 साल का जो है वो कोर्स हो जाएगा। आपका 4 साल का इसमें कोर्स हो जाएगा, जिसमें आप कहा जा रहा है 1 ईयर सेव हो जाएगा। अब इसमें कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जैसे BA, B.Ed, BSc, B.Ed। अब जैसे आप इनमें ग्रेजुएशन करते थे, बी.एड में आप ग्रेजुएशन करते थे, मानो B.Com में ग्रेजुएशन की, BSc में ग्रेजुएशन की, उसके बाद आप बी.एड करते थे, तो
उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन जाते थे। जैसे आपने बीएससी वगैरह करी, साइंस वगैरह के टीचर आप बन गए, तो उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऐसे ही आपका BA प्लस बी एड होगा, BSc प्लस बी एड होगा। तो इसमें आपके पास चॉइसेस होंगी सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की, जैसे किन किन के कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। अब इसका देखा जाए प्रोसेस क्या होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसका प्रोसेस क्या है। एवरी ईयर इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है बेटा, इसका हर एक साल वो एक एंट्रेंस जो है वो एक एग्ज़ाम हुआ करेगा। जैसे MBBS करने से पहले जैसे नीट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से ITEP करने वाले बच्चों के लिए अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करेगा, जो कि हर एक साल में एक बार हुआ करेगा। और उसका जो सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। NCET नेशनल जो एक मतलब इसमें जो एग्ज़ाम होगा, जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस जो है वो टेस्ट हुआ करेगा इसका, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ करेगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा NTA के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन बेटा सॉरी, ये जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, इससे पहले ही आपके जो है वो फॉर्म की जो डेट है वो निकल गई, और इससे पहले ही आपके फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। जो आपकी फॉर्म की डेट थी अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक थी, तो 2024। तो इसकी जो एग्ज़ाम की जो लिमिट है, देखो जो एग्ज़ाम फॉर्म की लिमिट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मतलब अगर जो नेक्स्ट ईयर इसका फॉर्म आता है, तो बेटा अप्रैल के महीने में ही इसका फॉर्म जो है वो निकलेगा। जो जिस बच्चों को टीचर वगैरह बनना है 12th के बाद, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और अगर इस साल जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, जिसको नहीं आइडिया था, नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं बेटा, अगली साल इसका फॉर्म जो है वो आएगा, तो आप अप्रैल के महीने में इसका फॉर्म जो है वो भर देना। तो इस साल जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 12 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। सो बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, अगर इन तीनों को कंपैरिजन किया जाए, सो तीनों को अगर हम कंपेयर करें, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि कंपैरिजन में भी करा जाए, सो आपको एक चीज़ जो इसमें हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा होगी बेटा। तो देखो, जैसे आपने इसमें देखा होगा कि अगर आप आफ्टर 12th, जैसे बच्चों को लग रहा है कि भाई 12th के बाद तो DLED कर लें, उसके बाद हम टीचर बन जाएंगे, लेकिन बेटा 2030 के बाद इन कोर्सेज़ की इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं होगी जितनी ज़्यादा वैल्यू इन कोर्सेज़ की होगी। इन कोर्सेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्टेज उनको मिल जाए, लेकिन इन कोर्सेज़ की इतनी ज़्यादा 2030 के बाद मान्यता नहीं होगी। इतने कुछ सालों को आप इन कोर्सेज़ को करने में लगोगे, फिर उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग आएगी, इतने 2030 क्या पता 2030 आ जाए, आपको टाइम लगने वाला है उन कोर्सेज को कवर करने के लिए, इतने आपकी वो डेट आ जाए, और उसके बाद उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी, तो फिर क्या फ़ायदा उस कोर्स को करने का, अगर आफ्टर 12th अगर आप करना चाहते हो। लेकिन जिस बच्चे ने अगर अभी तक जो है वो किसी बच्चे ने 1 साल BEd जो है कर लिया है, वो कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई उसका 1 साल हो चुका है और उसके बाद वो इस कोर्सेज से कर रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर आप 12th के बाद अगर आपको एक टीचर बनने का सपना है और आप करना चाहते हो, 12th के बाद आपको लगता है, तो आप ITEP का जो फॉर्म है वो मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है इस तरीके के एग्जाम है, जिससे कि आप एक अच्छे लेवल के टीचर बन पाएंगे। सो बेटा आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो क्लासेज हैं उनको किस तरीके से बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया, 5 3 3 + 4। अब जैसे आप DLED वगैरह पकड़ के अगर DLED करते हैं, तो 12th के बाद आप DLED करके 1st से 5th के जैसे टीचर बन जाते थे। तो अब किस तरीके का कोर्स होगा, जिसमें इसमें आपके प्री से लेके, जैसे प्री हो जाता है, प्री से लेके आपके इसके में कुछ बच्चे तक आ जाते थे, 1st 2nd क्लासेस इसमें आ जाते हैं, फिर उसके 3 आगे की क्लासेस इसमें आ जाती है। इस तरीके से आपकी कैटेगरीज इसमें डिवाइड होंगी। सो DLED करके आप एक मतलब यह है कि प्री क्लास के जो छोटी क्लासेस के टीचर आप बन जाते थे, और BEd करके आप बड़ी क्लासेस के टीचर बन जाते थे। लेकिन ITEP करके आप किसी भी इस लेवल की किसी भी क्लास के लेवल के टीचर जो हैं वो बन सकते हैं। इस तरीके की इसमें बातें जो हैं वो बताई गई हैं ITEP के अकॉर्डिंग, मतलब ITEP के एग्जाम में इंटीग्रेटेड इसका नाम इसलिए बताया गया क्योंकि बेटा इंटीग्रेटेड इसमें सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आपको किसी तरीके के किसी पर्टिकुलर टीचर जैसे आपको बनना है, तो उस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे B हो गया, BSc हो गया, BCom, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। सो ये तरीके का, और पूरा BEd का जो है वो तो कोर्सेज इसमें कंप्लीट ही होगा। सो इस तरीके से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो एक पर्टिकुलर एक फुल कोर्स जो है वो टीचर बनने के लिए बताया गया, जिसमें 4 साल अगर आपने 12th के बाद इसमें एंट्री ले ली, तो 4 साल करने के बाद जो है आपको इस तरीके में जो है वो इसमें एंट्री एक पर्टिकुलर एक अच्छा टीचर जो है वो बन के आ जाएगा। NCET 2024 नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कंडक्ट होगा इन 13 मीडियम अक्रॉस इंडिया कम से कम 13 मीडियम में इस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इन CBT कंप्यूटर बेस्ड बेटा ये एग्जाम होगा,
एंड मेड एडमिशन फॉर द 4 ईयर, मतलब 4 साल का इस एग्जाम को बताया जाएगा, 4 साल का इस एग्जाम को बताया जाएगा। सो ITP बाय सिलेक्टेड सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग। अब इसमें बेटा, इसमें जो अब जिन यूनिवर्सिटीज़ में, जिन इंस्टीट्यूशन में इस कोर्सेज को अभी लेकर आए, क्योंकि बेटा नया कोर्सेज है तो अभी सभी तरीके की यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन में इस कोर्स के मतलब अभी इतनी ज़्यादा मतलब एबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया, जैसे कि आपके हो जाते हैं IITs, NITs, RIs एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एकेडमिक सेक्शन ही आगे होगा। सो इस चीज़ के लिए। और बेटा इस तरीके की जो मतलब इसकी इंफॉर्मेशन है, BEd की जो इन्फॉर्मेशन है, और आप जैसे कॉलेजेस को देखना चाहते हैं कि किन किन कॉलेजेस में जो है ITEP का जो है वो कोर्सेज कराया जाएगा, सो उसकी वीडियो है जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि किन किन कॉलेजेस में जो है ITEP का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब लेकर आया गया। और एक बढ़िया काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपके IITs वगैरह हो गए, तो उनसे पढ़ा हुआ बच्चा, उन कॉलेज से निकला हुआ बच्चा एक काफ़ी अच्छा ही जो है एक अच्छे लेवल का ही टीचर बनेगा, जिसकी मतलब काफ़ी अच्छे एक लेवल पे भी पोस्टिंग जो है वो हो जाएगी। सो इन लेवल्स देखो, इनकी भी कोई ऐसी नहीं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इनकी भी काफ़ी अच्छी मान्यता वो रहेगी। लेकिन 2030 के बाद अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो ITEP होगी, नया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होगा, तो उसकी ज़्यादा हमें मान्यता बताई जा रही है। और मतलब 2030 के बाद इस तरीके के जो कोर्सेज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। सो इसके अब आपको जो PWD की कैटेगरीज़ के बारे में भी हम आपको मेंशन कर देते हैं। तो इसमें भी बेटा PWD का जो कैंडिडेट होगा उसके लिए 40% जो है रिजर्वेशन, एज पर हम जैसे बताते हैं कि 40% रिजर्वेशन, जैसे फिट के पास 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, सॉरी 40% रिजर्वेशन कह रही हूँ, 40% जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, इसमें भी PWD कैटेगरीज़ के लिए रिजर्वेशन जो है वो मेंशन है। और कंप्लीट PWD के लिए हम ITEP रिजर्वेशन की पूरी एक वीडियो लेकर आएंगे। और उसके बाद हम एक जो ITEP के जिन इंस्टीट्यूशन में, जिन कॉलेजेस में ये ITP का जो कोर्स है गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को भी हम लेकर आएंगे। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो को लेकर आया जाएगा। सो ये आपकी एक पूरी वीडियो थी जिसमें DLED, BEd एंड ITEP के कोर्सेज के बारे में हमने कंपैरिजन करके बताया कि क्या है इसका जो ITEP का नया कोर्स है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या। और अभी बेटा फीस वगैरह के जो आइडिया हैं वो अभी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, तो इतना इसका आइडिया भी हमें नहीं लग पाया है। सो अगर जैसे इन्फॉर्मेशन और आएगी और आप लोगों को किसी भी तरीके के डाउट होंगे, सो आप इस तरीके के डाउट्स में अगर किसी भी तरह के डाउट हो आप उसको कमेंट में कर दिया। सो मेरा नाम है प्लीज़ मेरा नाम है कीर्ति राघव। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ कमेंट लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी तरीके का डाउट हो, अगर आपको लगता है कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए, मतलब आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा सा कोई डाउट है माइंड में या कुछ क्वेश्चन मुझे पूछना है, तो आप उसके मतलब उसको क्वेश्चन को कमेंट में कर दीजिएगा कि मैम इस तरीके का क्वेश्चन है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा। आपका सोल्यूशन आपको विदिन एन आवर इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और किसी तरीके को पर्टिकुलर किसी और कोर्सेज पर अगर आप वीडियो चाहते हो, सो प्लीज़ उसका भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।